अस्सलाम वालेकुम। वो न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ऐवान में थप्पड़ की गूंज। मिनी बजट हंगामा खेज या ऑपोजिशन। क्या महंगा क्या सस्ता होगा। आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा। हर माह 17%। हिस्सा देने पर गिरफ्तारियां। और बाबर सबसे बेहतरीन। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होगी कौमी असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ जिसमें मिनी बजट पेश कर दिया गया। ऐवान में ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया। अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई। ऐवान नारों से गूंजता रहा। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। ऐवान में अरकान एक दूसरे पर जुमले कसते रहे, नारे लगाते रहे। कौमी असम्बली का एक और इजलास हंगामा खेज। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 पेश किया। स्पीकर असद केसर ने रूलिंग दी कि बिल फाइनेंस कमेटी के सपोर्ट नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान बिफर गए। अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ी और स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अपोजिशन वालों ने डेस्कें बजाई, नारे लगाए। सब ने शोर शराबा और हंगामा करने में अपना पूरा हिस्सा डाला। हुकूमती अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। और कौमी असेंबली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन शगुफ्ता जमानी ने तहरीके इंसाफ के रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ मार दिया। तनकीद करते हुए कहा, ये लोग ऐवान में रहने के काबिल नहीं। कारनामे अपनी जगह, हंगामों में भी खवातीन भी किसी से पीछे नहीं। कौमी असम्बली में बजट पर झगड़ा हुआ तो खवातीन अरकान ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गजाला सैफी ने शगुफ्ता जमानी से प्ले कार्ड लेने की कोशिश की तो पीपी रुकन ने उन्हें थप्पड़ चढ़ दिया। इस हंगामे के बाद गजाला सैफी ऐवान से बाहर चली गईं। अपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए कहा, उन्हें जंगलों में रहना चाहिए। ये इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ MNAs बनने के काबिल नहीं है। आपके फिंगर पे क्या हुआ? शगुफ्ता जमानी के मुताबिक उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने भी शगुफ्ता जमानी को थप्पड़ मारा था। तो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया गया। असद उमर ने कहा, आपको तो खुद मुख्तारी पर बात ही नहीं करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठाया, सादा बिल में एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस बहाल हो सकते हैं। असद उमर बोले, पूछना यह चाहिए कि एक्सपायर्ड सियासतदानों को सुनना लाजमी है या नहीं। जवाब में मौलाना असद ने असद उमर पर तंज करते हुए कहा, माशी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी तो आप वजीर खजाना क्यों नहीं रह सके। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहे। ऑपोजिशन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा दिया गया। हुकूमती रहनुमा असद उमर का कहना था कि आपको तो खुद मुख्तारी पर बात ही नहीं करनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ ने सवाल उठाया, सादा बिल में एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस बहाल हो सकते हैं, जिसके जवाब में असद उमर ने पूछा कि पूछना यह चाहिए कि एक्सपायर्ड सियासतदानों को सुनना लाजमी है या फिर नहीं। और जवाब में मौलाना असद ने असद उमर पर तंज करते हुए कहा कि माशी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी तो आप वजीर खजाना क्यों नहीं रह सके। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असेंबली में मिनी बजट पेश कर दिया। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत अद्वियात, बेकरी आइटम्स, घी, तेल, पोल्ट्री आइटम्स, डेयरी फार्मिंग, ज़रूरी बीज पौधों और बड़ी कारों समेत दीगर अशिया पर सेल टैक्स बढ़ाकर 17% कर दिया जाएगा। मिनी बजट लागू होने के बाद अवाम को बराह रास्त कौन कौन सी अशिया महंगी मिलेंगी,
आप भी जानिए इस रिपोर्ट में। आवाम को मिलेगा रिलीफ या आएगा महंगाई का तूफान। मिनी बजट से आ गया नया इम्तिहान। हर शय हर माल की कीमत पर सेल्स टैक्स कर दिया 17%। तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज, जिनसे 350 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू मिलेगा। शेरख्वार बच्चों के दूध के लिए दरामदी खाम माल पर, अद्वियात के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर 17%। बेकरियों, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स, दुकानों पर भी 17% टैक्स आयद होगा। इसके अलावा 850 सीसी से बड़ी कार्स पर 17%, ड्यूटी फ्री शॉप्स पर पहली बार 17% सेल्स टैक्स। पोल्ट्री आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17% करने की तजवीज है। ऑयल सीड्स की दरामद पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 17% हो जाएगा। सोना चांदी पर टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 17% की जाएगी। कंप्यूटर्स, लैपटॉप पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज शामिल है। अब रात भर लंबे पैकेजेस का मजा लेने पर भी टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स 15% लगाने की तजवीज कर दी गई। सिर्फ कॉल्स ही नहीं, मोबाइल फोन बनाने के आलात पर भी टैक्स आयद होगा। और तो और माचिस पर भी 17% के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है। दही, पनीर, मक्खन, देसी घी, दूध और क्रीम पर टैक्स 17% होगा। दर्जी हजरात भी मुतवज्जा हो जाएं, क्योंकि सिलाई मशीनों पर भी 17% टैक्स लगने जा रहा है। कोयले की कान से मुतालिक आलात और मशीनरी पर भी 17% टैक्स लगाया जा रहा है। इसी तरह सोलर, तवानाई से मुतालिक आलात और मशीनरी पर टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिफाइनरी स्टेज पर लागू होगा। रिटेल पैकेजिंग में फरोख्त न होने वाली सुर्ख मिर्चों पर टैक्स लगेगा। मिलिंग इंडस्ट्री के लिए अनाज और मसनूआत पर 5 अरब रुपए टैक्स आयद किया जा रहा है। अलबत्ता चावल, गंदुम और मैदे के आटे के मुकामी सप्लाई मुस्तस्ना रहेगी। आम तंदूरों पर रोटी और चपाती पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रहेगी। ऑपोजिशन तो मिनी बजट को महंगाई का सुनामी करार दे रही है, जबकि वजीर खजाना शौकत तरीन ने मिनी बजट से टैक्स में मामूली इजाफा करार दे दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मिनी बजट से आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का इजाफी टैक्स आयद होगा। इससे कौन सा महंगाई का तूफान आ जाएगा। शौकत तरीन ने वाज़ेह करते हुए कहा कि लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक को अभी भी 6000 अरब रुपए देते हैं। जिन अशिया पर छूट थी उन पर टैक्स आयद करने या ना करने के लिए नजरसानी कर रहे हैं। यह भी वाज़ेह किया कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किए जाएंगे। 71 अरब में आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। तो गरीब आदमी या आप आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात करूं, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। हमने कहा हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगने देंगे। जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर हम और टैक्स नहीं होगा। आज सवाल जो मैं जिधर है वो ये है कि क्या हमारे ये जो मेयर्स हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 अरब रुपए पे हमने थोड़े ज़्यादा टैक्स लगा दिया, वो सेल्स टैक्स लगा दिया है। और उसके ऊपर और बाकी जो जिस पे हमने लगाया 71 अरब रुपए में से 69 अरब हुआ है, वो हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं और दूसरे जो मैंने आपको अभी लिस्ट कर दिए हैं, उससे तो आम आदमी की तो नहीं बढ़ेगी ना। तो मुझे बताएं 2 अरब रुपए पे कौन सी सुनामी। तो कौमी असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दांव पर लगा दिया गया। असद उमर ने कहा आपको तो खुद मुख्तारी पर बात ही नहीं करनी चाहिए। बोलते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहार पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ना बंद करें। पाकिस्तान को सरेंडर ना करें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, वो हमें दर्द दे रहे कौमी सलामती का। कि ये जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? असद उमर ने कोई जवाब दिया? मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं। आप पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मलसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। कौमी असम्बली जो हुकूमत की तरफ से गवाही
जवाब दे रहा है, वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है, और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसी ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।